नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक अनदर टॉपिक पे आ गए हैं और ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और किसी एक ने भी मुझसे एक सवाल किया है कि सर ये बात बताइए कि मैं अपने मार्केट में अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू कैसे बनाऊं। मैं अपनी एक पहचान, मतलब मैं भीड़ से हटके अपनी पहचान कैसे लोगों को दिखाऊं, कैसे लोग मेरे नाम से मेरे को जाने, उस भीड़ में भी लोग मुझे पहचाने, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, इस सवाल का जवाब मेरे पास सबसे पहले इस सवाल का जवाब मैं आपको यह देना चाहूंगा कि चाहे आप जो भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, सबसे पहले उस काम में आप पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम कीजिए। मेहनत शिद्दत के साथ आप पूरा उसमें ईमानदारी के साथ काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, पूरा फोकस आपका उस काम में होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। जब आप काम कर रहे हैं ना, तो दिखावा के लिए मत काम कीजिए। आज ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं कि यार खुद के लिए नहीं काम करते। एक होता है कि हमको खुद का डेवलपमेंट के लिए काम करना है या कुछ अच्छा काम करना है, उसके लिए नहीं काम करते, वो दिखावे के लिए काम करते हैं कि हाँ सिर्फ अपना काम का दिखावा करना या काम का नाटक करना। तो काम का दिखावा या नाटक ना करके आप अपने काम को पूरा ईमानदारी, शिद्दत के साथ दिल से काम कीजिए। आप देखिएगा कि आपका मार्केट में खुद आपकी वैल्यू बनने लगेगी। हाँ, इस काम में आपको तुरंत नहीं मिलेगा रिजल्ट, लेकिन इस काम में आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जब आप वक्त के साथ, जब आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको जितना काम मिलता है वो लिमिटेड काम ही करते हैं, या जितना उनको टारगेट मिलता है वो उतने ही टारगेट को करते हैं। अगर आपको जितना मिला, अगर आप उतना ही करेंगे तो कभी भी आपकी पहचान नहीं मिलेगी। मेरी बात हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जितना काम मिल रहा है उससे ज्यादा करके दिखाइए। जब आप ज्यादा करेंगे ना, तो आपकी पहचान अपने आप बनते चली जाएगी। अगर आपको कहीं पे, अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आपको 10 सेल का टारगेट मिला, अगर आप 15 करेंगे ना, वहां के सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे, अरे ये बंदा कहां से आ गया, हम तो 2-4 में अटक गए, इनको तो 10 मिला था, इसने 15 कर दिया। तो उस जगह पे लोग आपकी चर्चा खुद करने लगेंगे और आपकी पहचान खुद में खुद बनने लगी। मतलब जितना आपको काम मिला है उससे ज्यादा जब आप करके दिखाएंगे ना, तो किसी की आपको मोहताज नहीं है, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ते चली जाएगी, आपकी पहचान मार्केट में अपने आप बनती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूंगा, टाइम से अपने काम को करना और टाइम से अपने टारगेट को पूरा करना। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कोई भी काम आपको मिला है तो टाइम से बिफोर करेंगे, कोई भी टारगेट्स मिला है तो टाइम से पहले करेंगे, लास्ट मोमेंट पे जाके नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट्स पे अगर करने के लिए जाएंगे ना, तो 110% आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है कि ना भी हो। तो इसलिए टाइम से पहले करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा फिर आपके मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी, क्या इमेज रहेगी, अपने आप इमेज बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगा, एक ही काम कीजिए और पूर्ण ईमानदारी से कीजिए, पूरे तरीके से, शिद्दत के साथ, दिल से। बहुत लोगों को देखता हूं 10 काम करते हैं, किसी काम में सक्सेस नहीं करते। जब मैं काम करता था, मुझे एक चीज बोला गया था कि अगर आप 10 जगह छोटे छोटे गड्ढे करेंगे, कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप एक जगह पूरी तरीके से करेंगे गड्ढा, तो 110% पानी निकल जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, 10 जगह छोटा 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 करने से बेहतर है एक जगह कुछ काम करें पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपकी काम हो जाएगी। जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आपके बातों में एक सच्चाई होनी चाहिए, बेईमानी नहीं। बहुत सारे लोगों की बातों में सच्चाई नहीं होती है, ये चल के लास्ट में वो अपनी ना इमेज बना पाते हैं, ना अपनी वैल्यू बना पाते हैं। सच्चाई बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि हम को अगर कुछ रिपोर्ट्स अगर बोले जा रहे हैं या कुछ, अगर आप मान के चलिए, अगर आपसे बार बार रिपोर्ट लिया जा रहा है
और आप आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपने बोला कि आज नहीं कर पाया, कल करूंगा, कल भी आपसे पूछा गया, फिर आप कल नहीं करते, फिर परसों की बोलते। तो धीरे 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 करके आप सामने वाले के नजर में ना आप सिर्फ एक झूठे साबित होंगे। और धीरे 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 करके जो अगर आपने इन द फ्यूचर कुछ दिखावा करके अगर आपने इमेज बना भी लिया है, तो वो इमेज भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो एक बात याद रखिए कि झूठ बोलिए मत। एकदम जो टारगेट है सच बोल के उसको पूरा कीजिए। एक कहावत है ना कि झूठ बोल के किसी रिश्ते को चलाने से मच देन बेटर है सच बोल के वहां से अलग हो जाना। तो झूठ बोल के अगर इमेज बनाने से बेहतर है कि सच बोलकर चार बात सुन लेना, वो ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो मार्केट में ना आपकी जो बनी बनाई वैल्यू है ना, वो भी कब खत्म हो जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो सच्चाई के साथ काम कीजिए, झूठ बार बार बोलने से बचिए, तो ही आपकी मार्केट में वैल्यू बनेगी। और सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो अगर आपके आपके मार्केट में अगर आपको वैल्यू बनानी है तो बहाना मारने से बचिए। बहुत लोगों को देखता हूं कि बहुत ज्यादा बहाना मारते हैं। काम की जब बात आती है तो आज जो है घर में ये प्रॉब्लम है, कभी एग्जाम का प्रॉब्लम है, कभी घर में शादी है, कभी कुछ है। तो ये जो बहाना मारने की जिन लोगों की आदत है वो कभी भी मार्केट में अपनी वैल्यू और अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से काम किया है मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि यार कब घर पे शादी पड़ी, कब फेस्टिवल था, कब पेपर आया, कब क्या गया। मैं हर हाल और हर काल में अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा और हर काम को मैं सबसे पहले करने की कोशिश किया। कभी ये नहीं सोचा कि तबीयत खराब है तो कैसे काम करूं, या पैसे नहीं है तो कैसे काम करूं, या साधन नहीं है तो कैसे काम करूं। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप सोचते हैं ना, तो कभी भी आप मार्केट में उस लेवल की वैल्यू और उस लेवल की पहचान की जिसको आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, कभी भी आप उस लेवल की पहचान नहीं बना पाएंगे। सेकेंड मोस्ट मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो बेईमानी के साथ मत कीजिए। अगर आपने बेईमानी से करके या चीट करके या धोखा करके अगर आप किसी काम में बाय द वे अगर आप सक्सेस भी कर जाते हैं, तो वो सक्सेस लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो पहचान आपके लंबे समय तक नहीं होगी। और अगर आपने बाय द वे अगर उस तरीके से अगर आपने पहचान बना लिया, तो जब लोगों की सच्चाई आपके सामने खुलेगी या जो आपने बेईमानी किया वो खुलेगी, तो जितनी जो आपने अभी तक इज्जत बनाया है वो और ज्यादा खराब होगी। और बिजनेस तो खराब होगा ही होगा, साथ में आपकी इमेज भी बहुत ज्यादा खराब होगी। तो इन बातों को हमको ध्यान रखना है कि हमें किसी की साथ चीट नहीं करना है या किसी के साथ हमें बेईमानी नहीं करनी है। और लास्ट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आपकी वैल्यू बने, आपकी पहचान बने, तो हर दिन अपने लिए 2 घंटा आप जरूर निकालें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जब आप 2 घंटा खुद के लिए निकालेंगे ना, तो आप अपने काम के बारे में न्यू आइडिया सोच पाएंगे, अच्छी चीजें सोच पाएंगे। और वो 2 घंटे में आप हो सकता है कुछ अच्छे बुक रीड करें, तो हो सकता है कि आपको और बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा जो आपके मार्केट में आपकी वैल्यू और मार्केट में आपकी पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इस बात को ऑलवेज ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी मार्केट में वैल्यू बनानी है तो इन इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो मैंने क्या बोला कि आज नहीं लेकिन एक ना एक दिन आपकी मार्केट में वैल्यू जरूर बन जाएगी। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मार्केट में तो वैल्यू बन जाती है, कभी कभी घर के अंदर में वैल्यू नहीं बन पाती है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा तो कम से कम आप अपने फैमिली के लिए भी निकालें। अगर आप अपने फैमिली को अगर समय देते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके लोगों को ये लगेगा कि हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी बंदा अपने फैमिली के लिए समय निकाला। और बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे कि हाँ यार, ये 1 घंटा निकाल के हमारी बातों को सुना या हमारी चीजों को समझा। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, अपने काम में सुधार लाते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और साथ ही साथ आप कुछ समय अपने लिए 2-3 घंटा अगर निकालते हैं दिन में, तो आप काम के साथ अपने फैमिली में भी आप अपनी वैल्यू को बना सकते हैं। तो आई होप अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा।
और किन किन चीजों से हम मार्केट में वैल्यू और बना सकते हैं, उसको लेके अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, नमस्ते।